सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। बाबा महाराज जी की आज की लीला शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमारे प्यारे बाबा महाराज जी का एक भजन हरीश भारद्वाज जी, जो कि शक्ति कपूर फैन के नाम से जाने जाते हैं, हम सभी के बीच बाबा महाराज जी का एक प्यारा सा भजन लेकर आए हैं। भजन में अपनी मधुर आवाज़ राजकुमार भारद्वाज जी ने दी है और बहुत ही सुंदर ये भजन गाया है। और इस भजन में आप रंगीला सौदागर जी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने भी अपना एक प्यारा सा किरदार निभाया है। रंगीला सौदागर जी हमें प्रतिदिन कैंची धाम की आरती के घर बैठे ही दर्शन करवाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही श्री कैंची धाम आरती के दर्शन प्राप्त होते हैं। रंगीला सौदागर जी के बारे में मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि रंगीला सौदागर जी की जो सपनों की परी है वह वास्तव में उनके जीवन में आने वाली है, और इसके लिए रंगीला सौदागर जी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे और ऐसे ही आप बाबा महाराज जी के हमें प्रतिदिन दर्शन करवाते रहें। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हरीश भारद्वाज जी और राजकुमार भारद्वाज जी बाबा महाराज जी का जो पहला भजन लेकर आए थे, नीम करोली वाले बाबा हितकारी, उस भजन को आप सभी ने बहुत सराहा और स्नेह दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस भजन को भी आप अपना और यही प्यार आप इस भजन को भी देंगे। बहुत से नेता बाबा महाराज जी को मानते हैं, बहुत आस्था है, लेकिन नेताओं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियाँ भी बाबा महाराज जी में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो है हेमा मालिनी जी का। आपने बहुत वीडियो में आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी बाबा जी के धाम वृंदावन में अक्सर बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और ऐसे ही शक्ति कपूर जी बाबा महाराज जी में बहुत आस्था रखते हैं, बहुत बाबा महाराज जी की तरफ उनकी भक्ति है। शक्ति कपूर जी जो हरीश भारद्वाज जी हैं, शक्ति कपूर जी और हरीश भारद्वाज जी का आपस में बहुत अच्छा उठना बैठना है, और इसीलिए हरीश भारद्वाज जी शक्ति कपूर फैन के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबके साथ साथ शक्ति कपूर जी भी मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मेरी वीडियो को इतना सराहते हैं, इतना स्नेह देते हैं। आप सभी का और शक्ति कपूर जी का और बाकी सभी का जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा महाराज जी के नए भजन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दूंगी, और आप सभी बाबा महाराज जी का ये भजन ज़रूर सुनिएगा। बहुत सुंदर बाबा महाराज जी का ये भजन है। अब मैं आज की बाबा महाराज जी की लीला आपको बताती हूँ। ये लीला बाबा महाराज जी की महासमाधि के बाद की है। शिव प्रसाद जी बाबा महाराज जी के भक्त हो चले। कुछ समय बाद उनको पता चला कि उन्हें मुंह का कैंसर है। रेडियम थेरेपी के बाद 60% उनकी ये बीमारी ठीक हुई, लेकिन उनकी ज़बान अस्पष्ट हो गई। वह ठीक से बोल नहीं पाते थे, कुछ खा नहीं पाते थे, क्योंकि ज़बान में किसी चीज़ का कोई स्वाद नहीं रहा, कुछ खा नहीं पाते थे। सिर्फ रसों का ही वह सेवन किया करते थे, यानी कि रसीले पदार्थ ही वह लिया करते थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जीभ हमें काटनी पड़ेगी, क्योंकि यह बीमारी बड़ी घातक है। अब ये बात सुनकर जाहिर सी बात है कोई भी
परिवार या वो मरीज बहुत परेशान और चिंतित और दुखी हो जाएगा। पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया। इसी बीच शिव प्रसाद जी और अब उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम देवी था, उन्होंने वृंदावन जाने का सोचा। एक दिन देवी जी को बाबा महाराज जी ने स्वप्न में उन्हें बाबा महाराज जी दिखाई दिए। उन्हें दिखाई दिया कि बाबा महाराज जी एक पलंग पर कोने में खड़े हैं और दूसरे पलंग पर शिव प्रसाद जी चारपाई पर लेटे हैं, कंबल ओढ़े। सपना ये है कि बाबा महाराज जी एकदम से शिव प्रसाद जी की चारपाई पे यानी कि उनके पेट पर आकर बहुत ज़ोर से कूदे और ऐसा मानो कि अंदर ही समा गए हों, कंबल के अंदर ही बाबा जी समा गए। कुछ देर बाद बाबा महाराज जी खाली धोती में बाहर आए और कहाँ अंतर ध्यान हो गए कुछ पता नहीं। देवी जी कहती हैं कि इस बात से बाबा महाराज जी ने इंगित कर दिया कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर क्या था, देवी जी और शिव प्रसाद जी ने अपना वृंदावन बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए वह आ गए। जब वह वृंदावन आए तो सिद्धि माँ से उनकी मुलाकात हुई और सिद्धि माँ ने उन्हें बाबा महाराज जी की विभूति दी और कहा कि बाबा महाराज जी की रोज़ तुम विभूति अपनी जीभ पर लगाना और बाबा महाराज जी का ध्यान करना। उन्हें सच्चे मन से उनका जो आपने ध्यान करना है और इस विभूति का रोज़ तुमने सेवन करना है। अब शिव प्रसाद जी रोज़ यही करने लगे। बाबा महाराज जी की विभूति वह अपनी ज़बान पर लगाते और बाबा महाराज जी का पूरे मन से स्मरण करते, उनका ध्यान करते। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने उनका टेस्ट करवाया। आप यकीन माने, टेस्ट के अंदर कैंसर नाम की कोई बीमारी बाकी नहीं बची थी। वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वह बिल्कुल स्पष्ट बोलने लग गए। जीभ का स्वाद भी वापस आ गया, ज़बान भी वापस आ गई। बाबा महाराज जी ने इतनी कृपा की कि उनका जीभ जो डॉक्टरों ने कहा था कि काटनी पड़ेगी, वह भी नहीं हुआ और बाबा महाराज जी की इतनी असीम कृपा उनके ऊपर हुई कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी ठीक हो। ऐसी हैं हमारे बाबा महाराज जी की लीलाएं। तो बाबा महाराज जी पे पूर्ण रूप से विश्वास करें। बाबा महाराज जी अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बनाकर रखते हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।